हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस चीज़ को? हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि यार ये डबल सॉल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट हम समझेंगे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फ़र्क है। ठीक है। तो एक तरफ हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट और दूसरी तरफ हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक तरफ हम डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है। अब डबल सॉल्ट में मैंने एग्जांपल लिया है मोहर सॉल्ट, याद रखिए इसको, मोहर सॉल्ट। अब कैसे ये डबल सॉल्ट बन रहा है और कैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं, इसको देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा और दोनों में आपको फर्क महसूस होगा। और फिर यहीं से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी शुरू होगी। दोनों को बनाने का एक ही तरीका है, दोनों को एक ही तरीके से बनाना है। दोनों में ही क्या करना है, चाहे आप डबल सॉल्ट बना रहे हो, चाहे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हो, दोनों को बनाने का एक ही तरीका है। दोनों में क्या करना है, दोनों में हमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्यूशन में क्या ऐड करना है? सॉल्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने फेरस सल्फेट लिया है। क्या लिया है? फेरस सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट लिया है। तो दो सॉल्ट ले रखे हैं मैंने, एक है फेरस सल्फेट और दूसरा है अमोनियम सल्फेट। दोनों को मैंने क्या कर दिया? पानी में मिला दिया। दोनों को मैंने पानी में मिला दिया। अब जब मैं इनको पानी में मिलाऊंगा, उसके बाद आपने इस पानी को क्या करना है? गर्म करना है। इस पानी को गर्म करना है और इसको इवोपरेट करना है। ये पानी को भाप बना के उड़ाना है। तो यार हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या फर्क होता है इसको देख रहे हैं। और इसको देखने के लिए हमने डबल सॉल्ट से हम शुरू कर रहे हैं। हमने दो सॉल्ट यहाँ पे ले लिए और इन दोनों सॉल्ट को हमने पानी में मिलाया। और अब हम इस सॉल्ट को क्या कर रहे हैं? गरम कर रहे हैं। और गरम करने से इसका जो पानी है वो भाप बन के क्या है? उड़ जाएगा। फिर इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब पानी भाप बन के उड़ जाए, जब बहुत सारा पानी भाप बन के उड़ जाए, तो इसको फिर आराम से क्रिस्टलाइज होने देंगे। इसके अंदर ये दोनों सॉल्ट जो है आपस में क्या बनाएंगे? क्रिस्टल्स बनाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल्स बनाएंगे। अब हमने इसको छेड़ना नहीं है, क्रिस्टल बनने देना है। तो ये क्रिस्टल बन गए। ये क्या बन गए? क्रिस्टल बन गए। एक नया सॉलिड बन गया। एक नया सॉलिड बन गया। अब क्या करना है? इस सॉलिड को उठाकर दोबारा पानी में मिलाना है। इस सॉलिड को उठाकर दोबारा पानी में मिलाना है। देखो लिखा है ना इसमें कि इन दोनों सॉल्ट को जब पानी में लिया और इवापरेट किया और क्रिस्टल बनने का इंतजार किया, तो हमें एक नया सॉलिड मिलता है। एक नया सॉलिड मिलता है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक नया सॉलिड मिलेगा। इसके बाद हमने क्या करना है? इस नए सॉलिड को दोबारा पानी में डाल देना है। इस नए सॉलिड को हमने क्या करा? दोबारा पानी में डाल दिया। अगर ये दोबारा पानी में जाने के बाद, अगर इसको आप पानी में डिजॉल्व करते हो और पानी में डिजॉल्व होने के बाद ये उन्हीं आयंस में दोबारा टूट जाए जिनसे बना है, उन्हीं सॉल्ट में दोबारा टूट जाए जिनसे बना है। याद रखो, बना किससे है ये? फेरस सल्फेट से। बना किससे है ये? अमोनियम सल्फेट से। तो उन्हीं में जिनसे ये बना है, उन्हीं में अगर ये दोबारा टूट जाए, ठीक है यार, ये फेरस सल्फेट से बना था, ये अमोनियम सल्फेट से बना था, और अब पानी में जाने के बाद ये उन्हीं में दोबारा टूट गया, तो ऐसा सॉलिड क्या कहलाता है? डबल सॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल सॉल्ट। तो लिखिए डेफिनेशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे टॉप में डेफिनेशन लिखी है। व्हेन टू सॉल्ट आर मिक्स्ड इन वाटर, जब दो सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे, एंड द सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड टू क्रिस्टलाइज, और सॉल्यूशन को इवापोरेट करेंगे, भाप बनाएंगे और क्रिस्टल्स बनने का इंतजार करेंगे। और यदि
इफ द सॉलिड फॉर्म्ड, जो सॉलिड बना है, ये जो ठोस बना, इफ द सॉलिड फॉर्म्ड ब्रेक इनटू द सेम सॉल्ट, उन्हीं सॉल्ट में दोबारा टूट जाए, उन्हीं में दोबारा टूट जाए जिनसे वो बना है, तो फिर उसको कहते हैं डबल सॉल्ट। क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट कहेंगे। डबल सॉल्ट का एग्जांपल इसको याद कर लो। डबल सॉल्ट का एग्जांपल क्या है? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, फिर से बोलो, डबल सॉल्ट का एग्जांपल क्या है? मोहर सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है FeSO4, ये दो सॉल्ट से बना है। FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो बेटा डबल सॉल्ट कैसे बना? डबल सॉल्ट कैसे बना? जब हम दो सॉल्ट को पानी में मिलाएं और उसको क्रिस्टलाइज होने दें, एवोपरेट करके, तो जो हमें नया पदार्थ मिलेगा, अगर उसको पानी में मिलाएं, पानी में दोबारा मिलाएं और वो उन्हीं में टूट जाए जिनसे वो बना था, तो फिर हम ऐसे सॉल्ट को कहते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, अब देखो, सिंस द मोहर सॉल्ट इज डिसोशिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, जिनसे वो बनाए उन्हीं में टूट गया तो डबल सॉल्ट। अब सेम यही प्रक्रिया हम अब एक और बार करेंगे, लेकिन इस बार हम लेके चल रहे हैं पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड को। इस बार हम लेके चल रहे हैं KCN और AgCN को। इस बार हम फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को नहीं लेके चल रहे। इस बार हमारे पास इस बार हमारे पास जो सॉलिड है, सॉरी, इस बार हमारे पास जो सॉल्ट है वो KCN और AgCN है। तो लो, तो एक थोड़ा KCN मिलाओ, थोड़ा AgCN मिलाओ पानी में। अब इसको इवोपरेट होने दो, तब तक जब तक कि इवोपरेट होने दो, फिर इसको क्रिस्टल बनने दो। इसको आप भाप बनाइए, फिर इसको थोड़ी देर वेट कीजिए, इसके क्रिस्टल्स बनेंगे। तो ये इसके क्रिस्टल्स बन गए। अब आप जब इसको पानी में घोलोगे, अब अगर आपने इसको पानी में घोला और ये अब उनमें नहीं टूटा जिनसे बना था, भाई बना किससे है? वो KCN और AgCN से बना है। तो यहाँ K प्लस आयन मिलना चाहिए, Ag प्लस आयन मिलना चाहिए, Cn माइनस आयन मिलना चाहिए और Cn माइनस आयन मिलना चाहिए। तो यार ये अब उनमें नहीं टूट रहा है जिनसे ये बना था। अब ये उनमें नहीं टूट रहा है जिनसे ये बना था, अब ये किसी और चीज में टूट रहा है। देखो यहाँ किस में टूट रहा है? K प्लस। Ag प्लस में टूट ही नहीं रहा। यहाँ पर ये K प्लस में टूटा है, ठीक है, K प्लस तो था पहले से, लेकिन ये अब Ag प्लस में नहीं टूट रहा। ये Ag प्लस भी तो आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नई चीज बन गई। ठीक है, ये एक नई चीज बन गई है। अब ये उनमें नहीं टूट रहा है जिनसे बना था। तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है? ऐसा सब्सटेंस हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? जब हम दो सॉल्ट को पानी में मिलाएं, उसको इवोपरेट होने दें और क्रिस्टलाइज होने दें, तो जो क्रिस्टल्स मिले हैं हमें, अगर वो क्रिस्टल्स, अगर वो सॉलिड, अगर वो नया सॉलिड उन्हीं में ना टूटे जिनसे वो बना था, अब वो नई चीज बन गया है। वो अपनी प्रॉपर्टी को अब रिटेन करेगा, अपने गुणों को अब वो अब बदलेगा नहीं। वो एक नई चीज बन गई है और वो अब उनमें नहीं टूटेगा जिनसे वो बना है। तो ऐसा जो सॉलिड होता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो, व्हेन द टू सॉल्ट आर मिक्स्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड टू क्रिस्टलाइज, इफ द सॉलिड फॉर्म्ड, जो सॉलिड बना है, डज नॉट ब्रेक इनटू द सेम सॉल्ट, वो उन्हीं सॉल्ट में ना टूटे जिनसे वो बना है, तो फिर हमारा वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पर ये क्या क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है K प्लस K, इसका फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे? K डब्बे के अंदर लिखेंगे, बॉक्स के अंदर, AgCN का होल टू डज नॉट डिसोशिएट इनटू द ओरिजिनल सॉल्ट, KCN और AgCN में नहीं टूट रहा है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यार, असल में ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने, ऐसा क्या हो गया कि ये उन्हीं सॉल्ट में दोबारा नहीं टूटा? इसके अंदर क्या खासियत होती है? इसकी पूरी केमिस्ट्री क्या है? इसको अब हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, डबल सॉल्ट उन्हीं में टूट जाता है जिनसे बना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनमें नहीं टूटता जिनसे वो बना हुआ है। अगली केमिस्ट्री में, अब अगले लेक्चर्स में, अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी केमिस्ट्री समझेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है इनमें, ऐसा क्या जादू है कि एक बार बन जाने के बाद ये दोबारा उन्हीं में नहीं टूटते, उन्हीं सॉल्ट में नहीं टूटते जिनसे ये बने थे। तो इसको हम अब अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।